भिन्नों का जोड़ क्या है? जिनके हर बराबर नहीं होते हैं, हर असमान होने पर, असमान होने पर, कैसे होने पर? ठीक है, काम चालू है, वीडियो फ्लो करते हो तो चालू है। ठीक है, देखो जब हमारी भिन्न असमान मतलब जो है हर भिन्न तो वही है जब हर बराबर नहीं होते हैं। क्या बराबर नहीं होते हैं? देखो एक सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये लिखे हैं 6, 5 लिखे हैं बटे में 6 प्लस 3 बटे में 5। यहाँ पे दो चीजें ध्यान कॉमन होती है, एक सवाल ये है और एक सवाल और भी बताएंगे आपको। ये यहाँ लिख रहा हूँ इधर 6 बटे 12 प्लस 5 बटे 10, इन दोनों में फर्क क्या है आपको बताएंगे कैसे। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जब भिन्न हमारी जो है जोड़ने के लिए कहा जाता है तो हमें देखा होता है कि हर बराबर नहीं होते हैं। क्या बराबर नहीं होते हैं? जब हर बराबर नहीं होते हैं और हर ऐसी संख्या दी होती है जो एक दूसरे के मतलब न तो बढ़ती होती है और ना ही किसी पहाड़े में आती है। अब देखिए कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए जो इन दो संख्याओं को ले आइए, नहीं आएंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों की आपस में गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पैसे तो जोड़ा जाता है, इनका जो है हरों का लासा लिया जाता है, हरों का लासा। क्या करेंगे? भिन्नों को जोड़ने के लिए हरों का लासा लेंगे, लेकिन यहाँ पे हरों का लासा ले या डायरेक्ट गुणा कर दें, क्योंकि ये सीधे गुणा हो जाएगी, इससे इसकी कर देंगे, इसकी इससे कर देंगे, हाथ से निकाल लेंगे। लेकिन कुछ भिन्नें ऐसी होती है जिनके जो है डायरेक्ट गुणा करने से नहीं, उनका लासा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? लेकिन यहाँ पे देखो दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो आपस में पहाड़े में नहीं आती हैं। ठीक है, देखिए ये जो है 5 है और ये 6 है, ये जो है प्राइम नंबर, ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन ये अभाज्य संख्या है। ये संख्या कैसी है? और ये भाज्य संख्या है, तो ये 3 से कटने वाली है और ये स्वयं से कटने वाली है। तब इनकी क्या करते हैं? आपस में गुणा कर देते हैं। सबसे पहले इनका लासा लेंगे। क्या लेंगे? दो विधि बताएंगे, एक लासा वाली। तो पहले इनका लासा लेंगे, 6 और 5 का लासा कितना होता है? 6 पंजे 30। इसका लासा कितना होगा? लासा होगा 30। कितना होगा? क्योंकि ये संख्या किसी भी से कटती नहीं है। देखो 5 है, ये अपनी स्वयं से कटेगी, 6 भी जो है 5 से नहीं कटती है और 6 5 से नहीं कटेगी। किसी में कोई कटने वाला कोई पहाड़ नहीं पड़ सकते। तो क्या करेंगे? 6 और 5 को दोनों की लासा ले लेंगे। 6 पंजे या गुणा कर लो या लासा ले लो, आज से 30 ही आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? हम इसका लासा तो ले लिया, हमें कितना लासा है? दोनों का 30 है। तो हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनका लासा लेना पड़ेगा, और जब लासा लेना पड़ेगा तो इसकी दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, जिससे लासा 30 है। तो क्या करेंगे हम? 5 गुणे, सबसे पहले इसकी गुणा ऐसे कर देंगे, 5 बटे, यहाँ लिख दो पहले, ये कितना है? 6 गुणे, हमने इस संख्या से इसमें गुणा की थी, इस संख्या से इसमें भी गुणा करेंगे 5 से। ठीक है, ये हो गया। चिन्ह लगा दो प्लस का, 3 लिख दो, 3 बटे में कितना है? 5। अब 6 की गुणा यहाँ कर दो, हमने 5 की गुणा इसमें इस पद में की थी, अब 6 की गुणा इस पद में करेंगे। तो 6 की गुणा कर दो, 3 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 6। अब जब गुणा हो गई है तो इसकी गुणा कर लेते हैं। 5 पंजे 25, कितना हुआ? और 5 छक्के 30, प्लस का साइन मारो, 3 छक्के 18, 5 छक्का 30। अब इनको जोड़ लो। क्या कर लो? जोड़ोगे इसलिए क्योंकि हर बराबर हो चुके हैं भाई। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हर बराबर होने के बाद क्या करते हैं? अंशों को जोड़ लेते हैं। जब हर बराबर हो जाते हैं तो अंशों को जोड़ लेते हैं। तो हर तो बराबर हो गए, यहाँ हो गए ना। अब क्या करोगे? जोड़ लेंगे। किसको? अंशों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अंशों को जोड़ने के क्या करेंगे? 5 और 8 कितना होता है? 13 का 3 हासिल 1 और 2 3 और 1 हासिल वाला 4। ऐसे इसका कितना आया? 47। और देखो हमने कहा था हर नहीं जोड़ते हैं, हर जो दोनों समान हो जाते हैं उनमें से एक ही अंक नीचे लिख लेते हैं। तो 30 उठा के यहाँ लिख लो, कितना लिख लोगे? आंसर आपका आ गया है, यानी सवाल हल हो गया है।
ठीक है, यानी 43/30। अगर इसको मिश्र बनाना है तो ऐसा कर लीजिए, 43 लिख लीजिए, 43 को भाग कर दीजिए 30 से, ठीक है, 30 से कम 30 और 13/30, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी मिश्र भिन्न बन जाएगी। कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न बनेगी। और ये आपका, ये ऐसा आंसर लगा दो चाहे ऐसा लगा दो, ठीक है, एक ही बात है, 45। ठीक है, अगला देखो सवाल, ये सवाल नंबर 2 है, हमने पहले लिख दिया था 6/12 और 5/10। इसमें जो है, इसमें क्या करना है, ध्यान से देख लो, थोड़ा ध्यान दिला दिया आपको, आवाज देखो इसको कैसे लगाना है, बहुत सरल है। आपको क्या करना है, इन सबसे पहले इनको हर बराबर करने हैं। अब हर बराबर करने के लिए क्या करोगे, 12 और 10 का लासा ले लोगे। क्या ले लोगे, और लासा कैसे निकालते हैं आइए दिखाते हैं बोर्ड पे। ये कितने हैं, 12, ये कितने हैं, 10। हमें इनके गुणनखंड करना है। क्या करना है, कर लेते हैं गुणनखंड। 2 से काटेंगे इसको, कितना आएगा यहाँ 6, यहाँ कितना बचेगा 5, फिर किससे काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 5, फिर 3 से काट लो इधर, यहाँ 1, यहाँ 5, फिर 5 से काट लो इधर 1, 1। आप इसकी क्या करोगे, इनकी गुणा कर लोगे कैलकुलेशन करके। 2 दूनी 4 दिया 12 पंजे 60, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 60, यानी 10 और 12 का लासा कितना आ गया 60, यानी 10 और 12 का लासा कितना आ गया 60। कितना आ गया लासा, जब 10 और 12 का लासा 60 आ गया है तो हमें क्या करना है, यहाँ 60 लाना है। क्या लाना है, अब यहाँ 60 कैसे लाएंगे, यहाँ 60 लाने की क्या करेंगे, गुणा कैसे करेंगे भाई, अभी देखते हैं गुणा कैसे करते हैं। हमारा लासा कितना था 60 था ना। अब देखो इसको लिखेंगे हल। सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ कितना है 6, लिख दो 6, नीचे कितने हैं 12 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, इस संख्या से यहाँ पे 60 लाना है, तो उसके लिए इसमें किससे गुणा करेंगे, 60 आए तो क्या करेंगे, 60 को लिख के 12 से भाग कर देंगे, 12 पंजे 60, यानी 5 गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 5 गुणा कर दो फिर, ठीक है, और 5 यहाँ भी लिख दो। जब गुणा यहाँ होगी तो गुणा ऊपर भी उसी अंक से गुणा करेंगे, जिस अंक से नीचे करेंगे। ये चिन्ह लगा दो प्लस का। ये कितना है 5 और नीचे कितना है 10। अब 10 से भाग कर दो 60 को, कितना आएगा 10 संगा 60 लिख दे। 10 से भाग करो 60 को, कितना आएगा 10 संगा 60 है ना। तो यहाँ क्या करेंगे 10 गुणे 6 हो गया। अब ये लिखने के बाद क्या करना है, हमें इनकी गुणा करना है। जैसे मैंने पिछले सवाल में गुणा की थी वैसे गुणा फिर से करना है। जब तक हर समान नहीं होंगे तब तक इनको हल करेंगे। तो 6 पंजे 30 बटे में 12 पंजे 60 प्लस 5 छक्का 30, 10 संगे 60। अब देखो हर बराबर हो चुके हैं ना। तो 10 यहाँ 60 भी है, यहाँ भी कितने हैं 60 है। जब हर बराबर हो गए हैं तो क्या करना है इनको, जब हर बराबर हो जाते हैं तो भिन्नों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, अंशों को जोड़ लेते हैं। किसको जोड़ लेते हैं, अंशों को। तो भाई जोड़ लीजिए, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो देख लीजिए 30 और 30 कितना होता है 30 प्लस 30 बटे में 60 बराबर लिख लो आकर के 30 60 बटे 60। ये क्या हुआ 60 एकम 60, यानी एक आंसर आया। कितना आया, कट गया, ठीक है, और लग गया। ऐसे सवाल लगाओगे। अब देख लो कहीं समझ में आया या फिर से और बताएं, नहीं बताएं दूसरा बताएं, दूसरा बताएंगे कौन, ठीक है, देख लो। ये बहुत ध्यान से ना देखना, ठीक है, जिसकी समझ में आ जाए ठीक है, जिसकी समझ नहीं आएगा फिर से पूछ लेगा। सवाल नंबर तीसरा सवाल है, ये मार्कर थोड़ा दूसरा वाला लाओ, इसमें थोड़ा कम दिखता है।
देखो देखो ये लिखा है 6, कितना लिखा है 6/12। ये क्यों भाई सवाल हो जाएगा, दूसरा कोई संख्या बदल लो, दूसरी बोलो कोई। यहाँ लिखो, जैसे हमने लिखा 8, नीचे लिखा 16, प्लस का ध्यान करो। यहाँ लिखे हैं 7 और इधर लिखे हैं 12, कितने लिखे हैं? अब देखो, अब हमें इन दोनों का लासा लगाना है। क्या करना है? क्योंकि लासा इसलिए लगाना है, हम ये जब तक जो है हर बराबर नहीं होंगे अब भिन्नों को जोड़ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? कौन आ रहा है? आने दो, ठीक है। पहले वीडियो स्टॉप करो। किसका है? कैमरा 3 वालों। तो हम बता रहे थे कि जो है जब हमें भिन्नों को जोड़ते हैं तो हर बराबर करते हैं। जब तक हर बराबर नहीं होंगे भिन्नों को जोड़ नहीं पाएंगे। ये तरीका बेसिक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हल करने से पहले इन दोनों संख्याओं का लासा लेते हैं, यानी हरों का लासा लेते हैं। क्या करते हैं? हरों का लासा पा लेते हैं। क्या लेते हैं? हरों का लासा पा कितना लेंगे? देखो 12 लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे? 16 और 12। इन दो का लासा लेने के लिए सबसे पहले गुणनखंड करेंगे इसके। क्या करेंगे? देखो 2 से काटिए, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और यहाँ पे 2 से काटिए, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 3 और फिर 0, 1, 1। अब ये हो गया है तो इसे पढ़ लेंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। कितना हुआ? 48। यानी लासा कितना आया? 48 आ गया है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ हमें लासा मिल गया है 16 और 12 का 48। कितना मिल गया है? 48। देखो मैं लगा के बताया है। सबसे पहले आप 2 से काटेंगे, देखो कट रहा है, 2 8 16 है, नीचे आके 8 आ गए, 6 दूनी 12 कट गया। ऐसे आप लासा लगाएंगे। अगला देखिए, और लासा तो बता दिए लगाना है। चलो आगे देखते हैं। हल लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे? तो हमें लिखना है 8/16 प्लस 7/12 बराबर करके लिखना है 8/16। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे लाना है 48। क्या लाना है? 48। तो 16 3 कितना होता है? 48। 16 3 48 होता है। या इसको भाग कर लीजिए 48 को, ठीक है, 16 से। तो 16 3 48 3 ही आएगा ना। तो 16 3 48 गुणा 3 गुणे 3। और जिधर जो संख्या नीचे से गुणा होगी वही ऊपर भी करेंगे, हर अंश में भी करेंगे। तो 7/12 गुणे और 12 चौक 48 कितने होते हैं? 12 चौक 48। 12 चौक 48 गुणे 4। तो अब इसका आंसर निकाल लीजिए। इधर देख लेते हैं। अब इसका गुणा मैंने 8 दिया 24, 16 दिया 48 प्लस 7 चौक 28, 12 चौक 48 बराबर। अब देखो हर बराबर हो गए। क्या बराबर हो गए? जब हर बराबर हो जाते हैं तो सिर्फ अंशों को जोड़ लेते। जोड़ लो अंशों को। देखो 24 प्लस 28 बटे में 48 बराबर 8 4 12 के 2 2 4 1 5 बटे में 48। कितना हुआ? इसे काट दो, 48 से भाग कर दो इसको। देखो अभी संख्या डिवाइडेबल है। ये 52 जो है आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसे आप अगर भिन्न बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। देखो 13 चौका 52, 5 चौक 48। तो यहाँ पे 4 से काट सकते हैं इसको। यहाँ 13 कर देंगे और इधर 12 कितना कर देंगे? तो 12 एकम 12, 1 सही 1 बटा 12। ये आपका आंसर आ जाएगा 1 सही 1 बटा 12। ये सटीक आंसर आएगा। आप इसे भी मान सकते हैं आंसर, इसको भी, ठीक है। हो गया। अब लगा लेना। इसके बाद अगर कोई डाउट हो कल फिर से पूछ लेना। जाओ।